नमस्कार भी दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आने वाला अप्रैल का महीना ग्रह गोचर की दृष्टि से कैसा रहने वाला है कुंभ लगन वाले जातकों के लिए। साथ ही साथ क्या क्या रखें सावधानियां इस माह में और क्या करने से होंगे आपको दोहरे लाभ। आपकी राशि से चंद्रमा एकादश भाव में गोचर करेंगे। माह की शुरुआत में हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं से आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। अब दूसरी चीज, मंगल और शनि का गोचर आपकी कुंडली के लगन भाव में चल रहा है, यानी आपके सर पे चल रहा है। तो गुस्सा, टेंशन इस माह में आपके लिए बन सकती है। साथ ही साथ बाल गिरने की समस्याएं भी आपको इस महीने में देखने को मिल सकती हैं। इस महीने में आपको मेडिटेशन और सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे आपको मन को भी शांति मिलेगी, क्योंकि जहां शनि लग्नेश होकर आपके लगन में बैठे हैं, वहीं मंगल के साथ बैठने से ये एक विध्वंसक योग भी बनता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों ही शत्रु हैं, मंगल और शनि दोनों आकर आपके सिर के भाव में, आपके लगन के भाव में विराजमान है। तो कहीं ना कहीं अग्रेसिव आपको बनाएगा, गुस्सैल आपको बनाएगा, इस समय में चिड़चिड़ा आपको कर सकता है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। मंगल का जैसे ही राशि परिवर्तन होगा, मंगल राशि परिवर्तन करेंगे 23 अप्रैल को, यानी कि अगर हम कहें तो लगभग इस माह के 1/3 हिस्से में मंगल आपके इसी घर के अंदर रहने वाले हैं। 23 तारीख के बाद में थोड़ी सी चेंजेस आएंगे आपके अग्रेशन को लेकर, लेकिन उसके बाद में क्या परिवर्तन होंगे आइए जान लेते हैं। अब कुंडली के दूसरे भाव में अभी सूर्य, राहु और शुक्र का गोचर चल रहा है। आपके कुटुंब के भाव में शुक्र उच्च होकर बैठे हैं, वहीं सूर्य राहु से पीड़ित हैं। तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी आपको हो सकती है। जिन लोगों की फादर की हेल्थ खराब चल रही है, जिनके कुटुंब में इस समय परेशानियां चल रही थी, तो उनको इस माह में थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। कब तक? 13 अप्रैल तक। 13 अप्रैल के बाद में सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य इस ग्रहण योग से बाहर निकल कर आएंगे, क्योंकि कुटुंब के भाव में पिता के कारक का ग्रहण योग बनना, सूर्य पिता के कारक माने जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी समस्याएं आपको दे सकता है। मान सम्मान की कमी भी आपके फादर की इस समय हो सकती है। अब बात करते हैं आपके सुख, समृद्धि और साधन के बारे में। कुंडली के चतुर्थ भाव से हम इसका निर्णय करते हैं, और कुंडली के चतुर्थ भाव में भाव के मालिक हैं शुक्र देव, जो अभी दूसरे कुटुंब के भाव में विराजमान है। लेकिन वहीं चतुर्थ भाव पर मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर जिन लोगों का बिल्डिंग मटेरियल का काम है, जिन लोगों का खाने पीने का बिजनेस है, फौज में जुड़े हुए हैं या किसी प्रकार के राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का वर्चस्व इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं आपके संतान के बारे में। एग्जाम का टाइम चल रहा है, और अगर हम देखें तो इस समय में आपकी संतान भाव के स्वामी बुध देव गोचर कर रहे हैं मेष राशि में, यानी कि तीसरे घर के अंदर। तो यहाँ पर संतान का सुख तो प्राप्त होगा आपको, लेकिन संतान के साथ यात्राओं का योग भी बनता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ इस समय में संतान आपकी नई दोस्तों के साथ में जुड़ सकती है। अब बात करते हैं आपके प्रेम प्रसंगों के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम कहें आपके लव और रिलेशनशिप के बारे में, तो आने वाले टाइम में चीजें और ज्यादा बेटर हो सकती है। घूमने फिरने का आप लोग इस समय अवसर तो उठाएंगे, लेकिन उसमें सावधानी आपको अवश्य बरतनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए, जो किसी प्रकार के कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर CA CSS की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार का ओपन टेस्ट दे रहे हैं। तो उन लोगों के लिए इस माह में परिवर्तन आते हुए दिखाई देंगे। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि तीसरा घर बहुत शुभ घर नहीं है, लेकिन यहाँ पर बुध देव उच्च के होकर बैठे हैं। आपके 5th लॉर्ड जो है वो उच्च के होकर आपके 3rd हाउस के अंदर बैठे हैं। यात्राओं का भाव भी है। तो यहाँ पर आप लोगों को शिक्षक के लिए इंटरव्यू के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, कोई टेस्ट आपका हो सकता है। तो इस प्रकार की चीजें आपको इस समय में देखने को मिल सकती हैं। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए भी मुनाफा इस समय बनता हुआ दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सूर्य देव आपके 7th लॉर्ड हैं और अभी राहु से पीड़ित हैं और चल रहे हैं आपकी कुंडली के दूसरे भाव में, कुटुंब के भाव में। तो परिवार के सदस्यों के द्वारा आप लोगों की जो मैरिड लाइफ में अगर थोड़ी सी भी परेशानी चल रही है, तो उसको संभालने के लिए आपको आपके बड़े जनों को आगे करना चाहिए।
आपस में किसी भी बात के ऊपर वाद विवाद ना करें, किसी भी बात को लेकर आगे झगड़े को ना बढ़ाएं। इसमें परिवार का अगर हस्तक्षेप होता है तो आपके रिश्ते बने रहेंगे और बहुत ही अच्छे बन सकते हैं। अब बात करते हैं आपके व्यापार, फैक्ट्री और कारोबार के बारे में। अगर हम देखें तो आपके कर्म भाव के स्वामी मंगल अभी लगन में विराजमान है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत करवा रहा है, अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरबर्डन आप लोग दिखाई दे रहे हैं। इस समय में आप लोगों को टेंशन्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं। इस काम को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने काम के अंदर और काम जोड़ना चाहते हैं, ऐसा आपको लग रहा है तो थोड़ा सा आपको स्लो चलना चाहिए। कहते हैं कि अगर आप थोड़ा धीरे चलेंगे लेकिन लंबा चलेंगे तो चीजों को सोचकर समझकर तब डिसीजन लें। अगर कोई नई ब्रांच खोलने जा रहे हैं, नया कुछ फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा वेट आपको करना चाहिए। किसी ज्योतिष से परामर्श लेकर या फिर अपने किसी बड़े ऐसे एक्सपीरियंस व्यक्ति से सलाह लेने के बाद ही आपको इस काम में आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप लोग किसी प्रकार के सरकारी महकमे में जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आने वाला टाइम आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। जैसे ही सूर्यदेव उच्च के होंगे तो उस समय आपको लाभ भी मिलते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल ये माह आपके लिए बेटर रहने वाला है, लेकिन कुछ डूज और डोंट्स का जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे कि गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, हनुमान जी की आराधना आपके लिए विशेषकर लाभकारी रहेगी, और साथ ही साथ अगर आप इसी दौरान सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं इस माह में, क्योंकि दोस्तों ये मल मास चल रहा है, इससे हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा शुभ कार्य नहीं किए जाते, लेकिन इसमें पूजा पाठ का विशेष महत्व रहता है। तो अब इस महीने में जी हाँ 13 तारीख तक मल के मास के जो 13 दिन होंगे उसमें आप लाभ पाने के लिए, सुख समृद्धि पाने के लिए हनुमान जी की अर्चना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। आज के वीडियो में इतना ही, फिर से मुलाकात करती हूँ, तब तक के लिए जय मां भगवती।